देश भर में जिस मनरेगा योजना का नाम और स्वरूप में बदलाव को लेकर चल रही बहस की गूंज अब छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दी। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर आज सदन और सड़क दोनों जगह सरकार को घेरा। सड़कों पर कार्यकर्ता और सदन में विधायकों ने पूरा जोर दिखाया। सबसे पहले विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मनरेगा से जुड़े बदलावों पर स्थगन प्रस्ताव लाकर सभी कार्य रोककर चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस का आरोप था कि योजना के स्वरूप में बदलाव कर केंद्र की भूमिका कम कर राज्य पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। भूपेश बघेल और उमेश पटेल समेत कई कांग्रेस विधायकों ने सरकार से जवाब मांगा, लेकिन सदन में स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, हंगामा बढ़ा और आखिरकार कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था मनरेगा के संबंध में। ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, ये गरीबों के काम के अधिकार को गरीबों से छीनने का मामला है। उनने सिर्फ नाम नहीं बदला है, उनने सिर्फ नीति नहीं बनाई है, उनका नियत पूरी तरीके से गरीबों के पक्ष में खराब है, ठीक नहीं है। वो यहाँ के गरीबों को, यहाँ के मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत के गरीबों को समाप्त करके, काम को समाप्त करके वो बड़े बड़े उद्योगपति को आगे करना चाहते हैं। ये उनकी नियत है। सदन में भले ही चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन सड़क पर कांग्रेस का आंदोलन और आक्रामक नजर आया। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान जबरदस्त नारेबाजी, धक्का मुक्की और प्रदर्शन देखने को मिला। घेराव मंच से कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा को कमजोर कर गरीब के अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है। मंच से केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने इसे गरीब विरोधी नीति करार दिया। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। लेकिन अब तीसरी बार सत्ता में आने के बाद इस स्कीम में जो उन्होंने बदलाव किया है वो नष्ट करना चाहते हैं। महात्मा गांधी के नाम को बदला अलग बात है, लेकिन पहले केंद्र सरकार नरेगा का 90% पैसा दिल्ली से आता था। अब इन्होंने कहा कि 60-40 का, तो राज्यों पर आधा बोझा डाल दिया नरेगा को चलाने का। ये फिर धर्म की आड़ में, हिंदू मुसलमान की आड़ में, मंदिर मस्जिद की आड़ में दोबारा फूल छाप पर वोट डाल देंगे। ये गलतफहमी सरकार को हो गई है। हालांकि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर कई बार भाजपा कांग्रेस का जवाब दे चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब आज ये मसला विधानसभा में उठा तो इस पर चर्चा संभव नहीं होने को लेकर भाजपा की ओर से तर्क रखे गए। इसके अलावा भाजपा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर केवल राजनीति का हथकंडा करार दिया। सदन में कांग्रेस का व्यवहार और सड़क में कांग्रेस के प्रदर्शन दोनों को भाजपा नेताओं ने खारिज किया। मुख्यमंत्री ने सदन की कार्यवाही में विपक्ष की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। वहीं मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को नंबर बढ़ाने की कोशिश करार दिया। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं और लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। देश की जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं और ये लोग बौखलाए हुए हैं और इसलिए उल जलूल कुछ भी बातें करते हैं। तो समय और परिस्थिति अनुसार जो बेहतर जरूरत के हिसाब से हो, योजना में उचित परिवर्तन होते रहना चाहिए। और मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना में बजट बढ़ाते हुए एक बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी कदम उठाया है, जो देश के ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन कांग्रेस को न विकसित भारत पे भरोसा है, न राम जी पे भरोसा है, इसलिए अनर्गल विरोध कर रहे हैं। जनता सब देख रही है और इनको इस जरूर सबक सिखाएगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। सदन से सड़क तक घमासान जारी रहा, लेकिन हंगामा और शोर शराबे के बीच एक बार फिर जनता की आवाज दबी नजर आई। सड़क से लेकर सदन तक आवाज की गूंज तो तेज रही, पर मुद्दों पर सार्थक चर्चा और समाधान नहीं निकल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24, रायपुर।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बड़ी बहस पर जिसकी चर्चा रह रहकर होती है, दिल्ली से लेकर रायपुर तक इसकी गूंज है, और वो है मनरेगा का स्वरूप और नाम बदला जाना। कुछ दिन पहले इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी हुई थी, कांग्रेस ने आंदोलन किया और आज उसका असर भी देखने को मिला कि सड़क और सदन दोनों जगह पर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। हंगामा इतना बड़ा कि सड़क में भी हंगामा और सदन में भी हंगामा, और आखिर इस हंगामे के से हासिल क्या हुआ, यही आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्रीय बिंदु है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के तेज तर्रार नेता संजीव शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे बीजेपी के प्रवक्ता के एस चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि आज मनरेगा यानी बदला हुआ नाम जी राम जी, इस योजना के स्वरूप और इसके बदलाव को लेकर दोनों जगह कांग्रेस ने सरकार को घेरा, यानी सड़क पर भी और सदन में भी। सदन में बहिष्कार हुआ और सड़क में जमकर धक्का मुक्की नारेबाजी। आखिर कांग्रेस चाहती क्या है, कांग्रेस का कहना क्या है? जब पूरे देश में कुछ अन्य मुद्दों पे चर्चा हो रही है, तो इस मुद्दे पर आज इस पूरे प्रदर्शन का मकसद क्या था, समझ लेते हैं संजीव शुक्ला जी से। शुक्ला जी, इस पूरे मसले को लेकर चरणबद्ध कांग्रेस का आंदोलन जरूर चल रहा है, पर अभी ध्यान दूसरी जगह पर था। हम उम्मीद कर रहे थे कि गैस, ये बाकी चीज़ों को लेकर कांग्रेस कुछ प्रदर्शन करेगी, लेकिन मनरेगा पर प्रदर्शन हुआ। क्या इससे हासिल करना चाहती थी कांग्रेस, क्या मैसेज देने की कोशिश थी? मोहन जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, जोहार, जय श्री राम। देखिए मोहन जी, मनरेगा इस देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है, जिससे गांव-गांव तक जो गरीबों को रोज़गार मिलता था। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर इस पर कोई प्रहार करे, इस योजना को, इस एक्ट को, इस अधिनियम को, इस कानून को कोई ख़त्म करने का कुप्रयास करे, तो उसका विरोध करना ज़रूरी हो जाता है, सदन से सड़क तक। इसीलिए इसी तारतम्य में आज विधानसभा घेराव तक किया गया। मोहन जी, सबसे पहले क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कि जो ये लोग वीबी जी राम जी योजना लेकर के आए हैं, मनरेगा का नाम बदलकर, सबसे पहले जनता के सामने में एक पर्दा जो डाला गया है कि कांग्रेस राम का नाम का विरोध करती है। वीबी जी राम जी में राम जी जो हमारे आराध्य हैं, उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। वीबी जी राम जी, जनता ठीक से सुने, वीबी जी राम जी का मतलब है विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन। इसमें वो राम जी का कहीं, हमारे भगवान राम जी का इन्होंने कहीं नाम नहीं लिखा है। इसलिए सबसे पहले ये दिग्भ्रमित करते हैं कि राम का नाम का विरोध करते हैं। इस योजना का नाम ये है। दूसरी बात, इस योजना का विरोध करना इसलिए लाजिमी हो जाता है कि ऑलरेडी प्रदेश की सरकारें जो है वो कर्जे में हैं। हमारे यहाँ 1 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा छत्तीसगढ़ राज्य को है, इसी प्रकार अन्य राज्यों को भी कर्जे में है। पहले जहां पर 90% खर्चा मनरेगा का केंद्र सरकार देती थी, आज 40% भार, मतलब कि लगभग आधा आपने भार राज्य सरकारों पर डाल दिया, जो कि ऑलरेडी कर्जे में है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है इसका विरोध करना। जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मोहन जी, कि हमने कानून बनाया था, गारंटीड कानून एक्ट को खत्म करके उसे एक पेपर की योजना तक सीमित कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोहन तिवारी जी, अगर आप कोई जमीन रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो आप उसको अधिनियम के तहत, एग्रीमेंट जो आप साइन करते हैं अधिनियम कानून के तहत लेंगे, या अगर मैं आपको सादे पन्ने में लिख दे दूंगा तो आप उसको रजिस्ट्री मान लेंगे? तो यहां पर यही डिफरेंस है। हमने एक्ट बना के दिया था, अधिनियम, कानून बना के दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून, उस एक्ट, उस अधिनियम को खत्म करके उसे एक योजना तक सीमित कर दिया। ये कहते हैं कि 100 दिन का रोजगार देते थे, अब हम 125 दिन का रोजगार देंगे। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो सर्वे की रिपोर्ट आई है सदन में, जो इन्होंने रिपोर्ट रखी है संसद में, पिछले 5 साल में मोहन जी, आप 100 दिन का रोजगार, 125 दिन के रोजगार की बात करते हैं बीबी जी राम जी में, एवरेज 55 दिन का रोजगार नहीं दे पाई है केंद्र सरकार। 55 दिन का रोजगार आप नहीं दे पाए हैं मनरेगा में, और आप बात करें 125 दिन का रोजगार देंगे। तो ये सारी जो कुनीतियां हैं, इसका विरोध सड़क से सदन तक कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है, चलिए, कुछ आपत्तियां हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा के दौरान आ भी चुकी हैं, और यही सारे जवाब आज सदन के जरिए यानी विधानसभा में भी और सड़क में भी कांग्रेस ने मांगे।
बीजेपी इस पे चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई, तर्क दिए गए कि इस पे चर्चा नहीं हो सकती, इस वजह से भी कांग्रेस नाराज रही और बहिष्कार कर दिया कांग्रेस ने आज की कार्रवाई का। चौहान जी, क्या थोड़ा सा बीजेपी इसमें चर्चा करती, अपनी बात रखती तो ज़्यादा चीज़ें आती और आप लोग का पक्ष मजबूत है तो जनता के सामने भी आता? देखिए तिवारी जी, सदन से सड़क तक कांग्रेस जो है वो सदमे में, वो अपनी बात नहीं उठा, सदमे में है। सदमे इसलिए कोई मुद्दा है नहीं, और कोई मुद्दा जब इसके बारे में हमने बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं, उसके बावजूद भी आप सदन की कार्रवाई में और सदन का समय नष्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई बात ही नहीं जा सकती। सबसे मेन बात ये है कि जो इनका नाम था, नाम से इनको चिढ़ती और दिल को चिढ़ती कि नाम बदला जा रहा है, लेकिन हम नाम नहीं, हम बदलते हैं। इन्होंने बोला कि मनरेगा के तहत तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो 2006 से 2014 तक इन्होंने 1660 करोड़ लोगों को काम किया, लेकिन हमने कितना दिया? तो 2014 से लेकर 2025 तक हमने दिया 3029 लोगों को काम दिया, करोड़ 3029 करोड़ लोग, लगभग 82% ज्यादा, लगभग 82% ज्यादा। तो काम किसने करवाया? दूसरी बात, उसमें लगभग 5.1 करोड़ परिवारों को काम मिला, जो इनके समय में लगभग 2.7 करोड़ परिवारों को मिलता था। उसके बाद जो महिलाओं की तादाद थी इन लोगों के समय में वो 50% से कम थी और हमारे समय में 60%। ये हमारा और इनका फर्क है। नहीं, ये जरूरत थी क्या? ये सब चीजें करने की जरूरत थी क्या, या फिर एक मैसेज देने की कोशिश की भाई देखिए महात्मा गांधी हट गए, राम जी आ गए, ये मैसेज देने की कोशिश थी या जरूरत थी? हमारा जो काम, तो आपने भी तो 4 बार बदला था, हमने तो नहीं बोला, आपने 4 बार नाम बदला है कि मनरेगा क्या पहली बार का नाम है? जैसे जैसे तो आप चुनाव आते रहे वैसे वैसे नाम बदलते गए। उसके बाद सबसे मेन बात, आपके प्रसिद्ध चैनल में मैं साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 86,000 करोड़ रुपए का 2024-25 में प्रावधान रखा गया बजट में मनरेगा का। कौन से यूपीए की गवर्नमेंट में कितना रखा गया? उसका 50% भी कहां रखा गया ये बताएं। और उसके बाद जब भ्रमित करते हैं ये लोग 90% और 10%, 40% और 60% करके, आप मुझे ये बताएं कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? 60% में भी ज्यादा पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? 86,000 करोड़ रुपए क्या हुआ? इसमें 86,000 करोड़ रुपए कौन से सन में दिया था आपने? नहीं बता पाएंगे ये, आधा भी नहीं दिया है इन्होंने। 40,000 करोड़ रुपए भी की सरकार में नहीं हुआ, 40,000 करोड़ रुपए भी क्रॉस नहीं हुआ। तीसरी बात, जल्दी मैं ये भी पूछना चाहता हूं, और जो इस बात से बहुत ज्यादा भ्रमित करते हैं वो ये है कि 9.31 करोड़ 9.31 करोड़ परियोजनाएं, मतलब परिसंपत्ति बनी है। ये क्या बोलते हैं, पूरी यूपीए की सरकार में बनी है। लगभग 3.2%, 2 करोड़ 32 करोड़ 32.1 करोड़ जो परिसंपत्तियां थी वो इनके समय में बनी थी, और हमारे समय में लगभग 2/3 हमारे समय में बनी है। और ये बोलते हैं हमारी परियोजना को खत्म। चलिए, जरूरत मतलब ये बहुत आवश्यक था, इसलिए बीजेपी ने किया। मैं आऊँगा अगले राउंड में आपसे और चीज़ें सब करेंगे, लेकिन ये जो आज हुआ प्रदर्शन, घेराव, बहिष्कार, इससे मिला क्या? जनता को हासिल क्या हुआ? क्या इससे कुछ चीज़ें बदलेंगी क्या? चौबे जी, क्या इस तरीके के प्रदर्शन से चर्चा नहीं हुई, बहिष्कार हो गया, एक मैसेज देकर राजनीतिक जो कार्यक्रम है उसे पूरा किया गया, या फिर कुछ इससे कुछ संदेश गया है? देखिए मोहन भाई,
जिस तरीके से आंदोलन दिख रहा है या इन्होंने किया है कांग्रेस वालों ने, इसमें जनता कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि जिस जनता के लिए ये मनरेगा या गांधी मतलब जो भी है राम जी वाली जो स्कीम आई है, ये वो मजदूर कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तो या तो वो मजदूर संतुष्ट हैं या फिर उनको बुलाया नहीं गया। चलिए, ये तो एक पॉलिटिकल रिव्यू होगा। मेरा ये कहना है कि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनता को, चाहे इनकी सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर उन्होंने 125 दिन की गारंटी दी है रोजगार देने की, तो ये गारंटी सुनिश्चित करना चाहिए, किसी की भी सरकार हो उसको सुनिश्चित करके उन मजदूरों को ये देना चाहिए कि ताकि वो पलायन ना कर पाएँ। अपने स्थानीय ही जगह पे वो अपने छोटे छोटे जो कार्यक्रम बना के उनको वहाँ का जो भी विकास करना चाहते हो, चाहे रोड हो, डबरी हो या छोटे छोटे स्कूल हो, वो हो, तो उनको रोज़गार देना ही चाहिए। इसमें एक जो बड़ा दिलचस्प मामला फंसा है कि पहले ये गारंटी थी कि उस सरकार को इन लोगों को रोजगार देना ही है। कलेक्टर को कंपाइल रहता था कि भाई ये गारंटी के तहत है, इसलिए इन लोगों को ये रोजगार देना ही है। अब वो गारंटी कैसा कि कह रहे थे प्रवक्ता जी कि वो ख़त्म हो गई है, एक्ट ख़त्म कर दिया गया है, अब उसको योजना बना दी गई है। तब योजना बनाने में एक तो ये जो 60% 40-60 का जो रेशो रखा है, ये कुछ ज़्यादा ही रख दिया है केंद्र सरकार ने। राज्य सरकार से ज़्यादा 20-25% ले सकते थे। 40% का जो रेशो है बड़ा वो हो जाता है, हैवी हो जाता है। तो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने इसको लाया था। रोजगार गारंटी भी केंद्र सरकार का मामला है, इसलिए विधानसभा में इसका चर्चा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। विधानसभा में सारे विधायक कांग्रेस और भाजपा के मिलके अगर सरकार को कोई सुझाव भेज सकते थे तो कोई बात थी। तो ऐसा तो दिखा नहीं, वहाँ पर अलग अलग लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तुम्हारे राज्य में हुआ, तुमने ये किया, तुमने ये नहीं खोदा। तो इससे हुआ क्या कि कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो असल में दरअसल ये जनता से जुड़ा हुआ, मतलब उन मजदूरों का मामला था। इस मामले में अगर ये वाकई दिक्कत वाली, तो कहीं नुकसान हो रहा है क्या? जनता का जो हितग्राही है उसका क्या नुकसान हो रहा है इस योजना के बदल जाने से? देखिए, अभी ये योजना चल रही है, जनता को या जो जिनके लिए है उनको कोई लेना देना नहीं कि ये मनरेगा का पैसा है कि राम जी का पैसा है। उनको रोजगार मिलना चाहिए। अभी तक छत्तीसगढ़ में या कहीं से भी पूरे देश में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ है कि मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। ठीक है। अगर ऐसा कोई आंदोलन होता कि काम नहीं मिल रहा है या वो पलायन कर रहे हैं, पलायन रोका नहीं जा रहा है, या सरकार ने कोई ऐसी स्कीम बनाई ही नहीं है इन लोगों के लिए, तो ऐसी कोई खबरें अभी आई नहीं है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में तो खैर नहीं आई हैं। तो अच्छा, ये भी नहीं लग रहा है कि मनरेगा के काम चल रहे हैं। अभी तक ऐसी भी खबर नहीं आई कि मनरेगा के काम में ये मनरेगा का काम चल रहा है, ये सड़क मनरेगा को दी गई है, ये भी नहीं है। तो बड़ा सुस्त टाइप का मामला है। इसलिए अगर इन्होंने, कांग्रेस वालों ने अगर आंदोलन किया है तो सरकार को चेत के अब मैसेज देना चाहिए कि ये 50 काम मनरेगा के चल रहे हैं, इसमें इतने मजदूर लगे हुए हैं। ठीक है। कुल मिलाकर योजना को एक स्वरूप जो दिया गया है उस पर राजनीतिक रूप से मतभेद हैं, और वही बात हमें कांग्रेस भाजपा की ओर से देखने। संजय जी, इसमें क्या कांग्रेस को नाम से कोई आपत्ति है? क्योंकि काम तो हो ही रहे हैं, काम कहीं रुक नहीं रहा है, और अगर काम रुक रहे हैं तो उनको लेकर आइए जो जिनको काम नहीं मिल रहा है। कांग्रेस वो क्यों नहीं कर पा रही है? मोहन जी, देखिए, अभी साथी भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारे फायदे गिनाए मनरेगा के, जो उनकी सरकार में भी हुए, कहीं कोई गुरेज नहीं है। और जब इतनी अच्छी योजना चल रही थी, जब इतने लोगों को फायदा हो रहा था, तो पहली बात इसको बदलने की, इसको हटाने की आवश्यकता क्या? पहला सवाल। दूसरा, आपने पूछा कि नाम बदलने पे क्या आपत्ति है। देखिए, नाम की आपत्ति अगर होती तो 33 योजनाएं 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो हमने कांग्रेस ने लाए थे, उसको आपने बदला। आपने इंदिरा आवास योजना का नाम बदला, हमने आपत्ति की नहीं की। आपने जवाहरलाल नेहरू नवीनीकरण मिशन को, आपने शहरी नवीनीकरण मिशन को आपने क्या कहते हैं अपने नेता के नाम पे किया,
अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे हमने आपत्ति की? हमने नहीं की। आपने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर ज्योति योजना बनाया, हमने आपत्ति की? नहीं की। आपने राष्ट्रीय कृषि बीमा को आपने पीएम फसल योजना बना दिया, हमने आपत्ति की? हमने नहीं की। ऐसे कई सारे समान एलपीजी सिस्टम योजना जो थी आपने उसको उज्ज्वला योजना बनाया, हमने आपत्ति की। तो नाम की अगर आपत्ति करनी होती, सिर्फ नाम का विरोध होता, तो हम इन पर भी अपना विरोध दर्ज कराते हैं ना मोहन जी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहां पर सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है हमको, क्योंकि आपने एक अधिनियम, जो एक कानून बनाया गया था लोगों को काम देने का, आपने उस कानून को खत्म कर दिया। आपने राज्य सरकारों पर भार बढ़ा दिया, इसलिए जरूरी हो जाता है इसका विरोध करना। आखिरी बात, अगर किसी के मन में यह है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया इसलिए हमको विरोध है, तो ठीक है विरोध। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं, भाजपा के प्रवक्ता के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ऊपर तक ये बात जाए कि महात्मा गांधी को किसी एक योजना तक रहने की सीमित करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50 देशों के ऊपर, मोहन जी, 50 देशों के ऊपर गांधी जी की मूर्तियां अपने देशों में लोगों ने लगाई है। जिन देशों में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं वहां जाके कहते हैं मैं गांधी के देश से आया हूं, गांधी के देश से आया हूं। क्यों नहीं कहते? किसी प्रधानमंत्री के मुंह से आपने सुना है कि मैं सावरकर के देश से आया हूं, मैं गोलवरकर के देश से आया हूं? ये कहते हैं मैं गांधी के देश से आया हूं। और आप इनकी तो छोड़िए, प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, स्कूल में कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आप देखिए, कोई आदमी महात्मा गांधी बनते बच्चे आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कभी आपने सावरकर गोलवरकर बनते देखा कि किसी को? कोई नहीं बनता। इसलिए आपत्ति हमको है, आप एक राष्ट्रपिता का आप रोज उनकी हत्या कर रहे हैं। आप अभी साथी प्रवक्ता को बोल दीजिए कि अगर महात्मा गांधी से इनको प्यार है तो एक बार बोल दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बोल दें, राष्ट्रपिता के हत्यारे नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद लगवाने के बोल दीजिए। अभी भागेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। बोलिए एक बार, नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद बोलेंगे? महात्मा है साहस, महात्मा गांधी बोलेंगे का ये? नाम है, एक बार पूछिए इसलिए ना। बीजेपी ने इसे बदल दिया, स्वरूप बदलने के नाम पे नाम भी बदल दिया। चौहान जी। तिवारी जी, इन्होंने बोला कि हमारे नाम से कोई लेना देना नहीं। आप फॉरवर्ड करके देख लीजिए फिर से, इनकी बात है पूरी, सिर्फ नाम के सिवा तो इन्होंने कुछ बोला भी नहीं। और जो मैं बोल रहा हूँ 86,000 करोड़ रुपया हमने 24-25 में दिया। आप मेरे को ये बता दीजिए ना कि उसका आधा भी आपकी यूपीए की सरकार ने, मतलब 43,000 करोड़ रुपया भी किस समय बजट में लाया। ठीक है, वो सब जगह ठीक है। महात्मा गांधी का नाम भी रहने देते ना चौहान जी, क्या दिक्कत? नाम रह जाता महात्मा गांधी का तो क्या हो जाता? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये भी तो बोल रहा हूँ कि क्या महात्मा गांधी का नाम जो है इन्होंने बात पहले नहीं बदला है क्या? ये चौथी बार नाम उन्होंने बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं काम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं। किसी को मुर्दाबाद करने की बात कर रहे हैं, किसी को जिंदाबाद करने की बात कर रहे हैं। मोदी हमने तो 10 नहीं बोला सेकंड आज तक। ठीक है। लेकिन इनकी मंशा ये है कि नाम हो। अरे काम करो। जिस गांधी परिवार का नाम लेके आप चल रहे हो, उस गांधी परिवार, उस गांधी का काम भी करो। काम तो कर, नाम की राजनीति है। ठीक, संजय जी, नाम की राजनीति है। गांधी नाम खतरे में आया तो आप लोग सड़कों पर आए। जल्दी बोल दीजिए, जल्दी। हाँ संजय तिवारी जी, जल्दी। नहीं, हाँ तिवारी जी, जी अभी ये 55 दिन की काम बोल रहे थे। यूपीए की सरकार में कितने दिन में काम आए थे? सिर्फ और सिर्फ 45 दिन। 45 दिन का एवरेज आता था यूपीए की सरकार में। कब 55 दिन आया? ठीक है, चलिए, ये भी फैक्ट्स है। ठीक है, इस फैक्ट्स पे भी आएंगे, लेकिन कांग्रेस इतना ज्यादा विरोध इसी योजना का कर रही है क्योंकि गांधी नाम है और इनके पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जुड़ा हुआ सरनेम है। मोहन जी, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, साथी प्रवक्ता इधर उधर की लक्ष्यदारी बातें कर रहे हैं। देखिए मैं आपके बीच में बोला, चौहान जी जवाब दे रहे हैं। इनको एक्स्ट्रा समय आपने दिया, उसके बाद जवाब दे रहे हैं। अभी भाग रहे हैं, काम का विरोध कर नहीं सकते, अभी भागना चाहते हैं, अभी भागना। काम का विरोध नहीं कर सकते, नाम का विरोध कर रहे हैं। जल्दी इसी पे बोलिएगा। हाँ, बता रहे हैं नाम का विरोध क्यों?
मोहन जी मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैंने तो तारीफ की, जो चौहान जी ने आंकड़े गिनाए मैं उसकी तारीफ करता हूं कि जिस मनरेगा को कांग्रेस पार्टी ने बनाया 10 साल आपने उस मनरेगा योजना को, गारंटी कानून को चलाया, उससे जनता को यदि फायदा हुआ, अगर ग्रामीणों को रोजगार मिला तो उसको बदलने की आवश्यकता क्या थी? अगर आपको 100 दिन से 125 दिन करना था तो आप सिर्फ दिन बढ़ाते ना, आपकी नीयत में खोट था। आप महात्मा गांधी से नफरत करते हैं, बोलिए ना गौर से मुर्दाबाद, क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? बोलिए गौर से मुर्दाबाद, बोलिए ना गौर से मुर्दाबाद। डर लग रहा है क्या? पद चला जाएगा क्या? गौर से मुर्दाबाद बोलने से पद नहीं जाएगा, आपका सम्मान और देश में बढ़ जाएगा। चौहान जी बोलिए गौर से मुर्दाबाद। है हिम्मत, है साहस, अभी प्रूव हो जाएगा। महात्मा गांधी से नफरत है इनको, और जो लाभ इस गारंटी योजना से लोगों को मिल रहा था, इनको लगा कि ये ट्रेनिंग तो महात्मा गांधी को चला जाएगा, इसलिए ये नाम से नफरत करते हैं, महात्मा गांधी से नफरत करते हैं ये लोग, इसीलिए नाम योजना से नाम हटाते हैं, गोडसे की पूजा करते हैं, गोडसे के उपासक है। इनका आराध्य राम नहीं हो सकता, इनका आराध्य गोडसे है। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। है हिम्मत, है साहस, महात्मा गांधी के सम्मान में अगर करना है बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद। क्या हो गया, डर गए क्या? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। आज ये बहस का, अरे ये मुर्दाबाद किसी, अरे कोई योजना पे बात करिए ना। अरे आज योजना पे बात हो रही है, योजना पे बात है, ठीक है ठीक है। काम या नाम, काम या नाम दो। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, आपसे अगर मैं जमीन रजिस्ट्री करूंगा तो आप सादे पेपर में लिखवा लेंगे या गारंटी पेपर में लेंगे? बताइए, एग्रीमेंट में लेंगे? मोहन जी आप बताइए। नहीं, लेकिन योजना अगर बनी है तो योजना भी तो इम्प्लीमेंट होगी। अरे जब खारिज नहीं किया जा सकता। आपने कानून खत्म क्यों किया? चले बताइए, एक रीजन बताइए, कानून खत्म करके आपने योजना क्यों लाई? कानून को क्यों खत्म किया आपने? आपकी हिम्मत कैसे हुई कानून को खत्म करने की? जल्दी बोलो। कानून को खत्म कर दिया आपने, जनता देख रही है। और अभी विश्लेषक साहब कह रहे थे कि जनता को मालूम नहीं चला। अभी इन प्रवक्ता महोदय से पूछिए। चौबे जी की आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं आज, क्योंकि समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। क्या लग रहा है इस चर्चा से कुछ निकल पाएगा सार्थक? 60-40 का रेशियो तय हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बजट आया, उस 40% के लिए कितना परसेंट निकाला है? अभी क्या बजट आया? निकालेंगे उसके लिए। क्या बजट आया बताते क्यों नहीं? क्या निकलेगा इस चर्चा से? चौबे जी जल्दी, 1 मिनट है, 1 मिनट। सरकार ने ठीक है, वो कोई जरूरत नहीं है, बजट बाद में भी आ सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वीबी राम जी के लिए कितना बजट दिया बताते क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ सरकार ने वीबी राम जी के लिए आ गया, जरूरी नहीं है, बाद में भी आ सकता है। चलो बोलिए चौबे जी से सुनिए। चलिए चौबे जी जल्दी आ गई बात, आ गई जल्दी। चौबे जी कितना बजट दिया है? शांत हो गए, शांत हो। नहीं रखा जानकारी लेकर आया कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता बन के आए हैं, जानकारी लेकर आया कीजिए। चलिए बोलिए चौबे जी, बोलो चौबे जी, बोलिए जल्दी। एक मिनट का समय है, जल्दी। मोहन भाई, क्या है कि इसमें बहस करने की बात नहीं है, मामला उन गरीबों को रोजगार देने का है। अगर इन्होंने 125 दिन कहा है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि 125 दिन उन बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। अब रहा सवाल कि फंड का, फंड तो देखिए आ जाएंगे, अरेंज हो जाते हैं, फंड का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और दूसरा, नाम में भी कुछ नहीं रखा। जो गरीबों को जो पैसा मिलना है ना, वो महात्मा गांधी का पैसा है और ना राम जी का पैसा है, वो सीधा गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है। तो मेरा इन सारे लोगों से चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को कि अगर 125 दिन का वादा किया है तो 125 दिन का रोजगार उनको देना ही चाहिए, क्योंकि वो एक योजना के तहत मामला है। नहीं, कांग्रेस को क्या हासिल हुआ आज के प्रदर्शन और इस तरीके के जो सदन में उसका? मजदूरों को लेकर आ जाती फावड़ा और कहती शहद, तो शायद कुछ इम्पैक्ट पड़ता। ये तो नेताओं का आंदोलन था। ठीक है, चलिए एक बोल देते कुदाली लेकर के विधानसभा खोलना ही, ऐसे लोग हैं। मैसेज गया है, और अगर हम कुदाली वदाली लेके आते ना, इस मैसेज को कैसे जनता स्वीकार करती है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। चर्चा के लिए समय इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। संजय शुक्ला जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और चौहान जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।